जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG वाइज साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले बिहार करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आप भी बिहार पुलिस या बिहार SSC का एग्जाम देने वाले तो आपके लिए वीडियो खास होने वाली है। तो देखिए, बिहार करंट अफेयर में इससे पहले जो वीडियो था उसमें 30 क्वेश्चंस देख चुके हैं इस PDF से, और आज जो शुरू होगा 31 से शुरू होगा। कितना होगा? 31 से 30 नंबर प्रश्न देख चुके थे। और 30 नंबर जो था कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरुआत की है? तो बिहार था। क्या था? बिहार। तो 30 का आंसर क्या सही था? बिहार। आज जो शुरू होगा 31 नंबर से, कितना से शुरू होगा? 31 नंबर से। ये देखिए 31 आपके सामने है। कहता है 31 कि बिहार के पटना में महात्मा गांधी को समर्पित ऐतिहासिक स्थल का क्या नाम है? ऐतिहासिक स्थल का क्या नाम है? तो देखिए, पटना में जो स्थित है उस गांधी के समर्पित जो नवनिर्मित है ऐतिहासिक स्थल, उसका नाम है बापू टावर। क्या है? बापू टावर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बापू टावर हो जाएगा। 32 देखिए, 32 कहता है कि चीन के संघाई में हो रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं? 2 मेडल अपने नाम किए हैं। तो वो बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। अब देखिए, तीरंदाजी से ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछने की संभावना है IPL का। पूछेगा IPL का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन सा है? कौन है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? आपसे पूछेगा, बतलाइए। तो वो है सूर्या कुमार यादव, जिसे आप स्काई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्काई कहते हैं। उसके बाद पूछेगा IPL 2025 की बात कर रहे हैं। IPL 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? महंगा खिलाड़ी तो वो है ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। और 27 करोड़। कितना करोड़? 27 करोड़। अब पूछेगा IPL 2025। देखिए, रेलवे का LP का जो फिलहाल में एग्जाम हुआ था ना, उसमें IPL 2024 का विजेता का नाम पूछा था। अगर 2024 पूछेगा तो KKR होगा, लेकिन अगर 2025 पूछा, 2024 इसलिए बतला दें कि LP 2024 का CBT 1 हुआ था, उसमें पूछा गया था IPL 2025 का विजेता। उसमें IPL 2025 नहीं हुआ था। अब हो गया है 2025, तो 2025 का पूछेगा विजेता कौन है? तो विजेता अगर बात करें, विजेता कौन है? तो विजेता याद रखिएगा RCB। कौन है? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगर बात करें उप विजेता कौन है? तो पंजाब किंग्स से। कौन है? पंजाब किंग्स। अब पूछेगा कि IPL में विजेता टीम को कितना रुपया मिलता है? तो याद रखिएगा 20 करोड़ रुपया। कितना रुपया मिलता है? 20 करोड़ रुपया मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। इसका आंसर क्या हो गया था? A हो गया था। याद रखिए इतने क्वेश्चंस। और देखिए, एक है रोहतास। तो रोहतास को कहते हैं चावल का कटोरा। बिहार के चावल का कटोरा। बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है चावल? तो रोहतास में होता है। चावल पूछे या गेहूँ पूछे, कहाँ होता है? रोहतास में होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तैंतीस कहता है कितने माह की सजा प्राप्ति व्यक्ति बिहार में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है? बिहार में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है तो उसे 5 साल की अगर सजा हो गई है तो वो बिहार पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट 34 कहता है पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटक पुलिस स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? तो वो पर्यटन विभाग कर रहा है तैयारी, यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट वो तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट 35 कहता है कि पटना कॉलेज के किस छात्र ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? गोल्ड मेडल की बात कर रहा है। तो गोल्ड मेडल जो जीता है वो जाबिर अंसारी। कौन जीता है? जाबिर अंसारी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर D हो जाएगा, जाबिर अंसारी। 36 देखिए, कहता है कि किस जिले के कोसी क्षेत्र के खोखनाहा गांव किस जिले के
कोसी क्षेत्र के खुकनाहा गांव के निवासियों सरकारी पहल की कमी के कारण 2024 के चुनाव का क्या किए हैं, बहिष्कार किए हैं। तो वो सुपौल के कहाँ के किए हैं, बहिष्कार किए हैं 2024 के चुनाव का। नेक्स्ट 36, अब होगा 37। क्या है 37 बताया कि बिहार में किन कृषि उत्पादों का हाल ही में GI टैग भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। तो वो दिग्घा मालदा और तुलबुनिया मक्का को GI टैग मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दिग्घा मालदा और तुलबुलिया मक्का। अब आगे कहता है 38, कांवर झील वर्तमान में किस प्रमुख पर्यावरणीय समस्या का सामना कर रही है। अगर बात करें कांवर झील है कहाँ, तो बेगूसराय में। कहाँ है, बेगूसराय में है। और ये जो है रामसर स्थल है, ये क्या है, रामसर स्थल है। बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है। कुल कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। पहला नागा, दूसरा जो है वो नकटी, और तीसरा आपका क्या हो गया, कांवर झील। तीसरा क्या है, कांवर। तो कांवर तो आपको बतला ही दिए कहाँ है, ये बेगूसराय में। कहाँ ये, बेगूसराय में। और ये दोनों कहाँ है, जमुई में। कहाँ है, जमुई में। याद रखिएगा जमुई में बिहार में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सोना। क्या पाया जाता है, सोना। ठीक है, जमुई में। तो कहता है क्वेश्चंस पढ़िए, कह क्या रहा है। कहता है कि कांवर झील वर्तमान में किस प्रमुख पर्यावरणीय समस्या का सामना कर रहा है। तो वो पर्यावरणीय समस्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त होना। धीरे धीरे क्या होना, लुप्त होना। तो आंसर क्या होता है इसका, बी हो जाएगा। क्या होता है इसका आंसर, बी हो गया। 39 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है कि बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में दूध देने की व्यवस्था कब से लागू होगा। दूध देने की व्यवस्था कब से लागू होगा, तो वो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। मध्याह्न भोजन में दूध देने की व्यवस्था। नेक्स्ट 40 कहता है बिहार पर्यटन विभाग किस नई पॉलिसी को लाने की योजना बना रही है। तो देखिए इसका सेंस होगा, सी हो जाएगा, होम स्टे पॉलिसी बनाने की योजना बना रही है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी हो गया। 40 हो गया। 41 देखिए क्या कहता है। कहता है कि बिहार में किस जिले में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू हुआ है। तो वो बांका में हुआ। कहाँ हुआ है, बांका में। और दरभंगा में। याद रखिएगा पानी पर तैरता हुआ सौर यंत्र। जमुई में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। और पटना में बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे क्या है, अधिक जनसंख्या। चलिए इस पर अच्छे से देख ही लेते हैं, जनसंख्या वाला पूछेगा आपसे। हाँ देखिए पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो वो पटना का, किसका है, पटना का। अगर पूछे आपसे कि सबसे कम जनसंख्या तो शेखपुरा का, किसका है, शेखपुरा का। हाँ अगर आपसे ऐसे पूछ दे सवाल कि बतलाइए सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, तो वो है समस्तीपुर का। ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो किसका है, समस्तीपुर का। क्लियर ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, क्या कम ग्रामीण जनसंख्या, कम क्या पूछेगा, ग्रामीण जनसंख्या, तो वो है पटना का, किसका है, पटना का। क्लियर है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो पटना, और सबसे कम जनसंख्या पूछे तो शेखपुरा, और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पटना का, किसका है, पटना का है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया था, बांका हो गया था। आगे
आगे कहता है 42 कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार बिहार विधान परिषद के लिए चुने गए हैं? तो वो 4 बार चुने गए। कितनी बार चुने गए हैं? 4 बार। उसके बाद 43 देखिए क्या है 43, कहता है अशोक कुमार विश्वास और पंडित राम कुमार मल्लिक को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वो साहित्य कला के क्षेत्र में, तो आर्ट्स के क्षेत्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कला हो गया। क्या हो गया? सी, कला। हाल ही में किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। कहा जाता है कि सुशील कुमार मोदी ही नहीं, बिहार में बीजेपी का स्थायित्व लाया है। अगर वर्चस्व जो लाया है सुशील मोदी ने ही बीजेपी को बिहार में अपना पहचान दी है, नई पहचान दी है। पैंतालीस कहता है कि 2023-24 के दौरान बिहार में कुल मछली उत्पादन कितना है? तो वो मछली उत्पादन अगर आपसे पूछे तो वो है 8.73 मिलियन टन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट 46 कहता है कि बिहार शरीफ में औषधीय महत्व वाले औषधीय पौधे के संरक्षण में कौन सा मंत्रालय सहायता करेगा? कौन सा मंत्रालय सहायता करेगा? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि आयुष मंत्रालय सहायता करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी। 47 कहता है कि बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा? विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा। तो वो जमुई में। कहाँ बनाया जाएगा? जमुई में। 48 नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 48 हो गया। 49 कहता है गंगा तट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा कितनी ऊंचाई पर हो? गंगा तट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी? तो वो 243 मीटर। कितनी होगी? 243 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 243। 50 कहता है बिहार लघु व्यवसाय योजना के तहत बिहार सरकार प्रत्येक परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो याद रखिएगा वो जो वित्तीय सहायता जो है 2 लाख, कितने लाख प्रदान करेगी? 2 लाख प्रदान करेगी। नेक्स्ट 51 कहता हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने यानी कि हाई कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार के कानून को रद्द किया? तो आपको बतलाए थे पटना हाई कोर्ट। किसने? पटना हाई कोर्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा? पटना हाई कोर्ट। आगे देखिए, कहता हाल ही में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो वो इस्तीफा जो दिया था देवेश चंद्र ठाकुर ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवेश चंद्र ठाकुर। 52 हो गया। 53 कहता है कि हाल ही में भगवान विष्णु की 700 साल पुरानी टूटी हुई मूर्ति कहाँ मिली है? टूटी हुई मूर्ति कहाँ मिली? तो वो मधुबनी में मिली है, मधुबनी में मिली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मधुबनी। आम महोत्सव 55 कहता है कि आम महोत्सव 2024 बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया है? किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पटना में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पटना। चलिए 55 को ही लास्ट रखेंगे। ये रहा। कहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में बिहार में कितने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं? कितने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं? लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहा है। लोकसभा 2024 की बात कर रहा है। 2024 की बात कर रहा है। तो इसमें 4 कैबिनेट मंत्री, कितने हैं? 4 कैबिनेट मंत्री हैं।
और 4 राज्य मंत्री। 4 क्या है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिनमें से पहला क्या है? चिराग पासवान, उसके बाद गिरिराज सिंह, है ना, उसके बाद जीतन राम मांझी और एक शायद देख लीजिए, एक का नाम शायद याद नहीं आ रहा है। तो 4 हैं जिनमें से क्या कहते हैं, चिराग पासवान को MSME मिला है। तो केवल आप ये याद रखिए बिहार से कितने? 4 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री दिया गया है। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? ए हो गया। तो ये 25 प्रश्न आपके पूरे हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।